मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौक। आज है सहज समुच्चय। यदि किसी समूह जी का एक उपसमूह H है तथा A समूह तथा A समूह जी का कोई अवयव हो तो समुच्चय AH इक्वल टू को मजले कोष्टक में A स्मॉल h ऑब्लिक H बिलोंग्स टू H, जहाँ H स्मॉल h बिलोंग्स टू H को G में H का वाम सह समुच्चय कहते हैं। मतलब जो अभी समूह G का जो अवयव A है, जो वो जिस तरफ H के साथ है उसे उसी अनुसार वाम और दक्षिण कहते हैं। यदि A वाम साइड में है H के तो उसे वाम सह समुच्चय कहते हैं। यदि A H के दक्षिण साइड में है तो उसे दक्षिण सह समुच्चय कहते हैं। तो एच ए इजकल टू कोष्टक में मजले कोष्टक में स्मॉल h a, जहाँ h बिलोंग्स टू h है, को g में h का दक्षिण सह समुच्चय कहते हैं। तो ए एच को वाम सह समुच्चय और एच ए को दक्षिण सह समुच्चय कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। एच जी का एक उपसमूह है, एच जी का एक उपसमूह है और ए जी का एक अवयव है। तो ए एच इजकल टू ए एच क्या है, एक समुच्चय है। उसमें अवयव कैसे हैं, ए इंटू एच का अवयव एच स्मॉल एच। तो ए एच, एच बिलोंग्स टू एच। तो ए एच क्या है, सह समुच्चय, मतलब एक समुच्चय है। एच जी का उपसमूह है तो ए एच इजकल टू कोष्टक में ए इंटू स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच, वाम सह समुच्चय कहलाता है। एच ए दक्षिण सह समुच्चय कहलाता है। अब कुछ एक आध चीज़ अपने को ध्यान रखने की है जो मैंने स्टार में लिखी है। ई एच इज इक्वल टू ई एच, एच बिलोंग्स टू एच, या एच बिलोंग टू एच। ई एच को अपन एच लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, ई एच इजकल टू एच, मतलब एच को अपन ई एच भी लिख सकते हैं और एच ई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कोई किसी समूह जी का कोई उप समूह एच, उसका वाम व दक्षिण सह समुच्चय अवश्य होता है। मतलब एच है वो स्वयं, मतलब एच है वो जी में वाम सह समुच्चय भी है और दक्षिण समुच्चय भी है। स्वयं जो एच है वो जी में वाम सह समुच्चय भी है और दक्षिण सह समुच्चय भी है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। समूह जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा कोष्टक में संक्रिय है, गुणन संक्रिया में उपसमूह एच इजकल टू 1 - 1 संक्रिय है, गुणन संक्रिया। तो एच जी का उपसमूह है, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं अपन। अब इसे सह समुच्चय, इसके एच के जी में जितने भी सह समुच्चय बनते हैं वो अपने को लिखने हैं। तो जी ए बिलोंग्स टू जी का मतलब क्या है, जी का कोई सा भी एक अवयव, तो अपन एच के साथ जी के सारे अवयव लेंगे। तो 1 लिया तो 1h, -1 लिया तो -1h, आयोटा लिया तो आयोटा h, और माइनस आयोटा लिया तो माइनस आयोटा h। और इक्वल टू क्या होगा, मैं माइनस आयोटा इंटू एच का बता देता हूँ। माइनस आयोटा एच इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू -1। तो आयोटा और माइनस आयोटा और आयोटा। तो ये तो हो गए इसके वाम सह समुच्चय। दक्षिण सह समुच्चय एच डॉट 1 एच डॉट -1 एच डॉट आयोटा एच डॉट माइनस आयोटा। तो ये सारे दक्षिण सह समुच्चय। अब इसकी एक थ्योरम, इसका एक प्रमेय अपन डिस्कस करते हैं। किसी समूह के उपसमूह, किसी समूह के उपसमूह के दो दक्षिण सह समुच्चय या वाम सह समुच्चय या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं। मतलब किसी भी समूह के दो सह समुच्चय या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे। असंयुक्त का मतलब उनमें एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा, और यदि एक भी अवयव कॉमन है तो वो समान होंगे। ये थ्योरम क्या कर रही है कि किसी समूह जी के उपसमूह एच के कोई दो वाम सह समुच्चय या तो
असंयुक्त होंगे या समान होंगे। असंयुक्त का मतलब एक भी अवयव कॉमन नहीं हो। या अपन कहते हैं दक्षिण सहज समुच्चय, वाम की जगह दक्षिण भी ले सकते हैं। दक्षिण समुच्चय या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे। अब ये अपने को सिद्ध करना है, तो अपन ले लेते हैं कि किसी समूह जी के उपसमूह एच के किसी समूह, मतलब कोई इसे इसका प्रमाण पर लिखते हैं तो लिखो, माना जी एक समूह है तथा एच उसका एक उपसमूह है। क्योंकि अपने को सिंबल में दिए हुए नहीं है तो अपन मान लेते हैं कि जी तो एक समूह है और एच उसका एक उपसमूह है। माना एच ए तथा एच बी, एच के जी में दो सहसमुच्चय है। और कैसे एच ए और एच बी कैसे सहसमुच्चय है? दक्षिण सहसमुच्चय है, जो कि असंयुक्त नहीं है। अपने मान लिया कि असंयुक्त नहीं है, तो अपने को अब सिद्ध क्या करना है कि ये असंयुक्त नहीं है तो समान है। यदि अपन ये लेते कि ये समान है, मतलब समान नहीं है, तो अपन कहते हैं कि ये असंयुक्त है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है कि या तो ये असंयुक्त होंगे या ये समान होंगे। तो ये अपन ने ले लिया कि असंयुक्त तो नहीं है, फिर ये समान होंगे। असंयुक्त तो नहीं है, तो अपन क्या सिद्ध करेंगे कि ये समान होंगे। तो अपन ने मान लिया कि ये असंयुक्त नहीं है, इसका मतलब इनमें कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ है, कॉमन है। मान लिया x बिलोंग्स टू एच ए तथा x बिलोंग्स टू एच बी, एच ए और एच बी दोनों में x विद्यमान है। अब अपन क्या सिद्ध करेंगे कि एच ए इज इक्वल टू एच बी। अपना क्या टारगेट क्या है, मकसद, अब उद्देश्य क्या बचा है कि एच ए इजकल टू एच बी प्रूव करना है। एच ए इजकल टू एच बी प्रूव करना है। तो एच ए क्या है? एक समुच्चय है। एच बी क्या है? एक समुच्चय है। दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने के लिए मैंने पहले बताया आपको कि पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय प्रूव कर दो, फिर दूसरे समुच्चय को पहले समुच्चय का उपसमुच्चय प्रूव कर दो। ये सिद्ध अगर प्रदर्शित कर दे तो इन दोनों से क्या हो गया, ये दोनों समुच्चय बराबर है। अब किसी समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय प्रूव करना है तो पहले समुच्चय का एक अवयव ले लो और उसे दूसरे समुच्चय का अवयव प्रदर्शित कर दो, तो अपन कहेंगे पहला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय है। फिर दूसरे समुच्चय का एक अवयव ले लो और उसे अपन प्रदर्शित कर दो कि ये पहले समुच्चय का भी अवयव है। इसका मतलब दूसरा समुच्चय पहले समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। इसके लिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू एच ए, x बिलोंग्स टू एच बी। इसका मतलब x क्या होगा? एच ए का अवयव है। एच ए में अवयव कैसे हैं? एच का अवयव इंटू ए, एच का अवयव इंटू बी। तो इसका मतलब x भी इसी रूप में प्रदर्शित हो सकता है। तो x इजकल टू एच वन ए। यदि x एच ए का अवयव है तो x इजकल टू एच वन ए। x यदि एच बी का अवयव है तो x इजकल टू एच टू बी, जहाँ एच वन एच टू किसके अवयव है? एच के अवयव है। अब अपन यहाँ से शुरू करते हैं। x इजकल टू एच वन ए एच टू बी, एच वन ए एच टू बी। x एच वन ए के बराबर भी है, एच टू बी के बराबर भी है। तो इससे क्या हो गया? एच वन ए इजकल टू एच टू बी। इससे अपने को क्या मिलेगा? ए इजकल टू एच वन इनवर्स एच टू बी और बी इजकल टू एच टू इनवर्स एच वन। ये दो चीज़ अपने को मिलेगी। इनको अपन विशेष रूप से आगे काम में लेंगे। अब एच बिलोंग्स टू एच के लिए एच ए किसका अवयव है? एच ए का। तो अपन ने ले लिया कि एच ए किसका अवयव ले लिया? एच ए का ले लिया। तो एच ए को अगर अपन एच बी का अवयव प्रूव कर दें तो अपन कहेंगे कि ये एच ए एच बी का सबसेट है। तो एच ए लिया, एच ए की जगह एच ए में ए का मान रखा एच वन इनवर्स एच टू बी, एच वन इनवर्स एच टू, ये सारे एक जगह ले लिए, बी लिख दिया। अब चूंकि एच का अवयव है, एच वन इनवर्स एच का अवयव है, एच टू एच का अवयव, तो सारे मिला के इनके मध्य संक्रिया लगाएं तो वो भी एच का अवयव होगा। इसलिए अपन एच वन इनवर्स एच टू इंटू बी, तो एच का अवयव इंटू बी, इसका मतलब ये एच बी का अवयव है। इसका मतलब एच ए किसका होगा? एच बी का अवयव है। इसका मतलब एच कैपिटल एच ए कोसेट सहसमुच्चय एच ए सहसमुच्चय एच बी का उपसमुच्चय है। इसी प्रकार अब अपन एच बी को एच ए का उपसमुच्चय प्रूव करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा कि एच बी स्मॉल एच इंटू बी बिलोंग्स टू एच बी ले लिया, यहाँ से शुरू कर दिया। एच बी का एक अवयव ले लिया स्मॉल एच इंटू बी, फिर बी का मान रख दिया जो ऊपर अपने निकाल के रख रखा है। बी का मान रख दिया
ऊपर जो अपने निकाल रखा है वहाँ से। तो बी का मान क्या होगा, ए के पदों में एच इंटू एच टू इनवर्स एच वन ए कोष्टक में है। इसे आप लिख सकते हैं एच टू इनवर्स एच वन कोष्टक में इंटू ए, और एच टू इनवर्स एच वन किसका अवयव है, एच का अवयव है, इंटू ए। तो एच ए तो बिलोंग्स टू एच ए, एच बी बिलोंग्स टू एच ए। तो एच बी बिलोंग्स टू एच ए, देन के सहसमुच्चय एच बी सहसमुच्चय एच ए का उपसमुच्चय है। फलतः 1 व 2 से एच ए इजकल टू एच बी, अर्थात एच के दो सहसमुच्चय अगर असंयुक्त नहीं है तो वो समान होंगे, असंयुक्त नहीं है तो वो क्या होंगे, समान होंगे। अपनी थ्योरम कंप्लीट हो गई। ये थ्योरम अपन कई जगह काम में भी लेंगे, जैसे अपने लाग्रांज की थ्योरम आएगी वहाँ भी अपने ये जो अभी थ्योरम प्रूव किए उसको काम में लेंगे, और भी कई जगह काम में आती रहेगी कि सहसमुच्चय या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं। अब एक प्रमेय और देखते हैं। प्रमेय है, यदि H किसी समूह G का एक उपसमूह है और A B समूह G के अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए H A H B देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, A H इजकल टू B H इजकल टू B इनवर्स A, देन H पहले को बात करते हैं, H A इजकल टू H B यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये दोनों तरफ तीर का निशान है, इसका मतलब है कि ये पहला है तो दूसरा है, दूसरा है यदि है तो पहला भी है, तो यदि और केवल यदि का निशान है तो अपन, और दूसरा भाग इसमें है ए एच इजकल टू बी एच यदि और केवल यदि बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। पहला अपन सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम एच ए इजकल टू एच बी मान लेते हैं, एच ए इजकल टू एच बी मान लिया तो एच ए इजकल टू एच बी, देन एच ए बी इनवर्स इजकल टू एच बी बी इनवर्स, तो एच ए बी इनवर्स इजकल टू एच ई, एच ए बी इनवर्स इजकल टू एच। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एच ए इजकल टू यदि एच है, एच ए इजकल टू यदि एच है, कैपिटल एच ए इजकल टू एच है, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू एच है। एच ए बी इनवर्स इजकल टू एच है, इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच यदि दिया हुआ है तो इसका मतलब है एच इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच, बस ये ध्यान रखना। तो अब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच अपने प्रूव कर दिया। अब इसका विपरीत ले लेते हैं, विलोमतः माना ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच, एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच, देन एच ए एच बी, अर्थात एच ए इजकल टू एच बी, देन यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। इसी प्रकार इसका द्वितीय परिणाम भी आप निकाल सकते हो, आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। धन्यवाद।